प्यारे प्रभु के श्रोताओं, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से इब्रानियों के पत्री अध्याय 11 उसके 28 वचन में लिखा है, विश्वास ही से उसने फसह का लहू छिड़कने की विधि मानी कि पैलोठा का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने आपके लिए और मेरे लिए पैलोठा बनकर 2000 साल पहले पवित्र लहू को बहाया। हाँ, तो मेरे आजीजों, आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे मसीह का लहू के चिन्ह के बारे में सिखाना चाहते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जिसके कान है वह सुने, क्योंकि आत्मा कलीसिया से यूं कहती है, जिसके कान है वह सुने, वो भी परमेश्वर के पवित्र वचन को ही सुने। मसीह के लहू के चिन्ह के बारे में पहली बात, लहू का चिन्ह। लहू वाचा का वह चिन्ह था, उन लोगों के लिए था जिनके घरों पर उससे लगाया गया था। निर्गमन अध्याय 12 उसके 12 से 13 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। यह चिन्ह था जो परमेश्वर के लोगों और दूसरे लोगों को एक दूसरे से अलग करता था। हर धर्म यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लेकिन वे उसके लहू के क्रूस पर बहाए जाने से नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो लहू की सामर्थ को जानते हैं, वे निश्चय ही संसार के अन्य लोगों से अलग है। मेरे आजीजों, यह चिन्ह उनको अलग और विशेष होने का एहसास देता है। निश्चय ही लाल रंग की डोरी एक निश्चित चिन्ह है, जो हमारी हर संकट से सुरक्षा की गारंटी की प्रतीक है। मेरे आजीजों, परमेश्वर ने कैन पर एक निशाना लगाया था कि उससे हत्यारों से बचाकर रख सके। उत्पत्ति 4:15 में हम देखते हैं, यीशु का लहू भी आप पर एक चिन्ह है, जो आपको घृणित नष्ट करने वाले से बचाता है। यूहन्ना 8:44 और 10 के 10 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। एक विशेष चिन्ह उस पर भी लगाया जाता है जो सच्चा मध्यस्थ है, और वे परमेश्वर के न्याय से बच जाते हैं। एहजिकल 9 उसके 4 से 6 वचन में हम इस बात को देखते हैं। आनंद मनाए, क्योंकि आप लहू के चिन्ह के कारण एक बहुमूल्य व्यक्ति हैं। हाँ, आप एक बहुमूल्य व्यक्ति है परमेश्वर के पवित्र लहू, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। दूसरी बात, लहू को देखा जाना। परमेश्वर ने बार बार कहा और बारंबार कहा कि वह लहू को देखकर उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। निर्गमन 12 उसके 12, 13 और 23 वचन में लिखा गया है, लहू केवल आत्मा के संसार में देखा जा सकता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत, शैतान और उसके स्वर्गदूत दोनों ही आप पर लगे लहू के चिन्ह को देख सकते हैं। गुप्तचर भी लाल रंग की रस्सी के चिन्ह को देखकर उसमें बसे परिवार को बचा सकते थे। यहोशू 2 उसके 17 से 20, 6 के 22 से 25 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। याद करें और याद भी रहे, शैतान भी आप पर लगे यीशु के लहू को देखकर कांपता है, डरता है, थरथराता है और छू भी नहीं सकता है। और जब परमेश्वर आप पर अपने पुत्र के लहू को देखता है, तो वह भी आपको सजा ना देकर आपको छोड़ देता है और आशीष देता है। हाँ मेरे आजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू को हमारे ऊपर देखकर पिता परमेश्वर हमको श्राप नहीं, दंड नहीं, वरन हमें आशीष देता है, गले लगाता है यीशु मसीह के लहू को हमारे ऊपर देखकर। जब पवित्र आत्मा आप पर यीशु का लहू देखता है, तब वह आपका अभिषेक करके आप पर अपनी मुहर लगा देता है। इफिसियों के पत्र 1:13 में हम इस बात को देखते हैं, जहाँ कहीं लहू होता है वहीं पर तेल भी होता है, और वो अभिषेक तेल हमारे लिए अभिषेक होता है। लेवीय व्यवस्था 8:30 में हम इस बात को देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का मेमना पाया जाता है, वहीं पर आत्मा भी कबूतर के रूप में पाया जाता है। मत्ती 3:16 में हम देखते हैं, परमेश्वर आप पर लगे लहू को देखा है और देखता है, तो वह आप इस बात को भी निश्चित कर लेता है कि
आप भी उस लहू को अपने ऊपर देखने पाएं। तीसरी बात, लहू हमें बचाता है। वह लहू जो इस्राएलियों के घरों पर लगाया गया था, पहलोठों का लहू को लगाया गया था। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए पहलोठा होकर इस धरती पर आया और उसके लहू से हमें हमारे जीवनों पर लगाया गया है, जिस वजह से हमको शैतान छू भी नहीं सकता है। उसने उस घर में रहने वालों को परमेश्वर की न्याय, मृत्यु, विपत्तियां, नाश और मिस्र में जितने भी बंधुआई थी, सताप था, परेशानी, कठिनाई, मजबूरी और ना जाने निर्दयी मालिकों के व्यवहार से जिस जिस प्रकार का दुख वे उठा रहे थे और रोते चिल्लाते विरक्ते थे, उन सब से भी बचा लिया था। हाँ मेरे अजीजों, लहू बचाता है, पहलोठा का लहू बचाता है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह के लहू आपको और मुझे बचाता है। यीशु मसीह के लहू आपको और मुझे हर प्रकार की महामारी से, भूखमरी से बचाता है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है। चौथी बात, लहू आपको परमेश्वर के न्याय से बचाता है। याद रखिए, लहू, यीशु का लहू हमको, आपको परमेश्वर के न्याय से बचाता है। जैसे जैसे वह दिन निकट आता है, आप संसार के राष्ट्रों पर परमेश्वर के न्याय के कर्मों के विषय में भी और अधिक सुनने पाएंगे। यीशु का लहू ही आपकी सुरक्षा की केवल एक ही गारंटी है मेरे अजीजों। याद रहे, यीशु के लहू के अंदर ही कोई खतरा नहीं है और यीशु के लहू के बाहर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए यीशु के लहू में अपने आप को कवर करें और यीशु मसीह के लहू को ही विश्वास करें कि पहलोठा बनकर 2000 साल पहले इस धरती पर आए और हर एक मानव जाति के लिए, हर एक पापी इंसानों के लिए उसने अपना लहू बहाए। इसीलिए लहू आपको और मुझे परमेश्वर की न्याय से भी बचाता है। पांचवी बात, लहू आपको हर विपत्ति से और महामारी से बचाता है। परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी विपत्ति उनको छू भी नहीं पाएंगी जिन घरों पर लहू का चिन्ह लगा है। निर्गमन 12:13 में हम देखते हैं, मसीह में आपका पूरा घर, परिवार यीशु के लहू के घेरे में सुरक्षित है। रात के भयानक डर या दिन के तीर, अंधकार की महामारी और दिन की विपत्तियां आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उसका लहू एक आग के समान आपके चारों ओर है। इन दिनों में जो कोरोना वायरस से लोग पीड़ित हैं, इन दिनों में जो कोरोना वायरस से जो डरपोक जैसे डर रहे हैं, इन दिनों में जो कोरोना वायरस के कारण बड़े बड़े मुल्क, अच्छे खासे शक्तिशाली ज्ञानी, बुद्धिमानी, डॉक्टर, साइंटिस्ट और अनेक राष्ट्र आज डर से कांप रहा है, कोरोना वायरस के लिए कांप रहा है, इस कोरोना महामारी के कारण डर रहा है। लेकिन याद रखिए, आपको और मुझे और इस देश को और इस मुल्क को और इस धरती के हर एक मानव जाति को इस महामारी से बचाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है मेरे अजीजों। अगर आपके ऊपर यीशु का लहू लगाया गया है तो महामारी छू भी नहीं सकती है आपको, याद रहे। लेकिन यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है, इस बात को आप जाने, उस लहू की सामर्थ्य को समझे और यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन को समर्पित कर दें। यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाए और लहू आपको हर विपत्ति से बचाएगा। आखिरी बात, छठवीं बात और आखिरी बात, लहू, यीशु का लहू मृत्यु की सामर्थ्य से भी बचाता है। यीशु का लहू मृत्यु के सामर्थ्य से भी बचाता है। उस रात को कोई भी ऐसा घर नहीं था जो मिस्र में मृत्यु के घेरे से बाहर था, केवल लहू लगे चिन्ह के घर, हाँ मेरे अजीजों, सुरक्षित थे। मसीह में मृत्यु की सामर्थ्य आपके जीवन पर से तोड़ी जा चुकी है। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15
54 से 57 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। आपके पास मृत्यु की हर आत्मा पर विजय पाने की सामर्थ्य है। जैसे जैसे परिवार की मृत्यु, संबंधों की मृत्यु, प्रेम की मृत्यु, रोगी की शांत की मृत्यु और प्रेम और गर्मजोशी की मृत्यु इत्यादि इत्यादि, इस संसार में जहां तलाक की गिनती दिन व दिन बढ़ती जा रही है और ये मानव जाति के इस मानव संसार में, मानव समाज में ना जाने कितने लोग तलाक में जीवन जी रहे हैं। आपको ज़रूरत नहीं है तलाक की मृत्यु में रहने की, वरन प्रभु आपको हर प्रकार की मृत्यु के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का लहू ही बचा सकता है। इस संसार में जहां तलाक की गिनती दिन व दिन बढ़ती जा रही है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने विवाह की मृत्यु को देखें। इन विद्रोही बच्चों के दिनों में आपको इस बात को सह लेने की ज़रूरत नहीं है जिसके द्वारा पीढ़ी को पराया कर दिया जाए। जब कभी कहीं भी मृत्यु का चिन्ह देखें, केवल यीशु का लहू लगाएं और मृत्यु से बच जाए। हाँ मेरे आजीजों, महामारी से बच जाए। हाँ मेरे आजीजों, भूखमरी से बच जाए, एक्सीडेंट से बच जाए, खतरों से बच जाए, नाना प्रकार की बीमारियां, त्रासदियां, भूखमरियां और अलग अलग प्रकार की उन सारे विपरीत स्थितियों से, शैतानिक हर एक कार्यों से आप अपने आप को बचाएं और प्रभु में आगे बढ़ जाए। मेरे आजीजों, अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाकर, लहू की सामर्थ्य से मृत्यु की सामर्थ्य को हराएं और यीशु का लहू ही आपको बचा सकता है। यीशु का लहू आपके पूरे अस्तित्व पर है। कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो आपको चुनौती दे सके। फिरौन हर न्याय के कर्म को देखकर भी अपने हृदय को कठोर कर लिया था, लेकिन वह लहू की अंतिम चुनौती को बुलाहट का सामना नहीं कर पाया था। वह स्वयं, उसके अधिकारी और मिस्र के लोग सभी मोम के समान पिघल गए थे और इस्राएल के लोगों से देश छोड़कर जाने के लिए प्रेरित करने लगे थे। उन्होंने उनको सोने और चांदी से लाद दिया था। अंत में इस्राएल के लोग मिस्र की क्रूर बंधुआई से छुटकारा पाकर मुक्त हो गए थे। आज आपको और मुझे भी प्रभु हर प्रकार की श्रापों से, पापों से, हर प्रकार की उस मृत्यु से, मृत्यु के सामर्थ्य से आपको और मुझे मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को बहाया है। उस पहलोठा प्रभु यीशु मसीह का लहू अगर आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर है, आपके मम्मी पापा के ऊपर है, आपके पति पत्नी के ऊपर है, आपके विश्वासी भाई बहन के ऊपर है, आपके लोगों के ऊपर है, आपके राष्ट्र के ऊपर है, तो आपके राष्ट्र हर प्रकार की महामारी से बचेगा और जरूर बचेगा। यस, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। याद रहे, यीशु का लहू ने ही हमें शैतान की हर ताकत से छुटकारा दिलाकर मुक्त कर दिया है। अब आप अंत काल तक के लिए मुक्त हो चुके हैं मेरे आजीजों, पूरे होश से। हाँ, यीशु का लहू अपने घर के द्वार के ऊपर, दाएं बाएं की पट्टी पर, अपने मन पर, आँखों पर, कानों पर, मुख पर और जो कुछ भी आपका है उस पर लगाएं। गाकर यीशु के लहू के बातों को, यीशु के लहू के उस गीतों को गाकर आनंद मनाएं और फिर परमेश्वर के बाहरी न्याय को अपने शत्रुओं पर घोषित कर दें। सदा लहू का सम्मान करें और कभी भी उसका अपमान ना करें। याद रहे, किसी भी रीति से लहू को भूमि पर ना छिड़के जिससे वह पांव तले रोंदा जाए। लहू की सामर्थ पर उस समय तक भरोसा रखें मेरे आजीजों, जब तक रात गुजर ना जाए, तब तक यीशु के लहू में अपने आप को छिपा कर रखें। हर प्रकार की महामारी से बचने के लिए यीशु का लहू ही एकमात्र माध्यम है जो आपको और मुझे बचा सकता है। आइए थोड़ी देर आंखों को बंद करें,
प्रभु से यही प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र लहू के लिए, जो आपने हमारे लिए पहलौठा बनकर 2000 साल पहले इस धरती पर आया, और प्रभु तूने अपना लहू बहाया और तूने मेरे ऊपर लगाया, मेरे ऊपर छिड़का, ताकि मैं बच जाऊं, हर प्रकार की महामारी से बच जाऊं। तेरे लहू मुझे हर प्रकार की महामारी से बचाता है। तेरे लहू मुझे यीशु हर प्रकार की मृत्यु के सामर्थ्य से बचाता है, महामारी से बचाता है, और परमेश्वर की न्याय से भी मुझे बचाता है। लहू को देखा जाते ही शैतान थरथराता है, कांपता है और मुझे छोड़कर दूर चला जाता है। मेरे राष्ट्र में यीशु का लहू को देख करके शैतान जो महामारी को लेकर के आता है वो दूर, बहुत दूर चला जाता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इसके लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद हो प्रभु। तूने मेरे लिए उस पवित्र लहू को बहाया, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे लोग के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए। प्रभु तूने पवित्र लहू बहाया। उस पवित्र लहू के ऊपर प्रभु, हाँ प्रभु, उस लहू को हमारे ऊपर प्रभु छिड़क कर हमें सुरक्षा दीजिए। और भी प्रभु हमें, हमारे भाई से, हमारे बहन को, हमारे भाइयों को प्रभु बचा के रखिए। छोटे बड़े बुजुर्ग जवान को प्रभु आप ढांप के रखिए बोल के आपसे हम दुआ करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। हमारा राष्ट्र को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ना जाने कितने भी गरीब, दुखी, विधवा, पितृहीन लोग जो हैं, उन सभी को आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं प्रभु। मेरे खुदा, मेरे देश के, राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जीवन में और हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के जीवन में बात कीजिए प्रभु। उनके जीवन में मन को छुइए प्रभु जी। ना कि वैक्सीन से, ना कोई दवाई से, ना कोई डॉक्टर से, ना कोई इंजेक्शन से, चंगाई सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से है बोल के उन लोग जानने पाए, समझने पाए और तेरे चरणों में आ जाए प्रभु। राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो कि प्रभु अमेरिका का राष्ट्रपति है। चीन के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। पाकिस्तान के, हाँ प्रभु, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। और अलग अलग देश के, अलग अलग मुल्क के प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, तो उनके ऊपर तो अपना जोरावरा हाथ बढ़ा। हे मेरे खुदा, उनके मन को, दिल को छू ले, ताकि उन लोग जाने, समझे और इस महामारी से बचने के लिए प्रभु यीशु तेरे चरणों में आए। और यीशु का लहू ही हमें बचा सकता है बोल के तेरे लहू में कवर हो जाए बोल के मैं आपसे दुआ करता हूँ। ऐसा शक्ति, ऐसी सामर्थ हमें दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूँ। मेरे इन प्यारे भाई बहनों को जो तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हम सभी को आपके पवित्र हाथों हवाले करते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।